दर्शकवृंद, इस वक्त हमारा साथ दार्जिलिंग की सांसद जी राजू जी मौजूद है। राजू जी नमस्कार। नमस्कार मिलंदा। राजू जी, आप कैसे चल रहे हैं? आपके सब कुछ हेलो। पॉलिटिकली? हाँ राजू जी, आपको कैसे चल रहा है सब पॉलिटिकली? और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजू जी, आज जो मीटिंग की तैयारी के बाद सामने सजा हुआ, तो हम्म। इस विषय लेकर आपका क्या कहना है राजू जी? नहीं, अच्छा है ये। एकदम हम सब के लिए खुशी की बात है कि 2 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय की तरफ से जो है दूसरे राउंड जी के वार्ता के लिए बुलावा आया है। जी और बहुत लंबे समय तक इस चीज की हमने प्रतीक्षा की, बहुत धैर्य के साथ की। और इतने साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी रही, देरी हुई उसके बावजूद भी हिम्मत किसी ने नहीं हारी। और हम सबको एक आशा अपेक्षा थी कि ये वार्ता शुरू होगी, और सिर्फ वार्ता नहीं, और जल्द से जल्द जो है इसका समाधान होगा। और एक डिग्निटी लाइफ जो है, जी मतलब आत्मसम्मान के साथ हम भी अपना जीवन व्यतीत कर सके, वो प्रतीक्षा में हमारी जनता है, और वो घड़ी बहुत ही निकट है। राजू जी, मेरा सवाल इस जगह पे है। देखिए, आपका प्रयास लेकर कोई आदमी सवाल नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रयासरत है दार्जिलिंग की समस्या के हल निकालने के लिए। लेकिन आपका पार्टी का लीडर लोग, सेंट्रल लीडर लोग का स्टैंड क्या है, ये आपके क्या लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के लिए सकारात्मक है कुछ, मतलब पॉजिटिव? देखिए, 2 चीज है स्पष्ट जी में। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत जी ही अच्छा प्रश्न है। स्पष्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता के साथ रही। और जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो हमारी क्षेत्र की जनता को भी सूट करती है। और जी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो भी हमको सूट करती है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वोट देते रहे हैं। राजू जी। और आज जी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कमिटमेंट के ऊपर में कायम है। अब दूसरी बात आती है भारत सरकार। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी अलग है, लेकिन वही आइडियोलॉजी के लोग भारत सरकार में भी बैठे हैं। और हमें पूरी आशा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था हमारी क्षेत्र की जनता को, वो कमिटमेंट भारत सरकार भी पूरा करेगी, और ऐसा किया भी है। ये जरूर है हमारे विषय में जी देरी जी हुई है, लेकिन देरी होने के भी कारण है क्योंकि हमारा विषय बहुत ही जटिल है। क्षेत्र को लेकर के, अलग अलग समाज को लेकर के, जी इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के, जी बगल में आसाम को लेकर के, सिक्किम को लेकर के। और जी इतिहास में भी इतने डिस्प्यूटेड इश्यूज रहे हैं, जी इतने सारे संधि हुए हैं। जी जी कभी सिक्किम, कभी आपका ग्रेटर नेपाल, कभी आपका जो है ब्रिटिश, मतलब अनेक तरह की ऐसे इश्यूज रहे हैं। और कभी पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, जी कभी जी 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 एक्सक्लूडेड एरिया, कभी बैकवर्ड ट्रैक। तो ऐसे तमाम चीजें, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ही मतलब सेंसिटिव तो क्षेत्र है ही, जी जी लेकिन जी बहुत जटिल भी हो गया है। जी जी, और आपने इस बहुत अच्छा बात जटिलता कहा। को कभी भी जो है, मतलब अंदर तक जाकर के किसी ने इसको, इस जटिलता का समाधान करने के लिए नहीं सोचा। ऊपर से जो है कपड़ा मारते रहे, और नीचे जो अन्याय होता रहा जी जी जनता जी के जी साथ, वहां तक कभी कोई पहुंचा नहीं। तो इस बार अच्छा है, मौका मिला है, हम भारत सरकार को उस लेवल तक लेकर के जाएंगे। और मतलब भारत सरकार से मांग करेंगे कि ये हमारी मांग है, संवैधानिक मांग है, और ये हमारा राइट है, ये आपको पूरा करना होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधि के नाते अपना विषय रखूंगा। राजू जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं इस पे कोई आपका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये सवाल है। हम्म। देखिए, 2019 में बंगाल में जो सक्सेस रेट बीजेपी को मिला था, हम्म। मतलब एक बात में बोल सकते हैं 18 सीटें जीता था आप लोग। जी। उसका रेशियो परसेंटेज आप देखिएगा, बीजेपी उम्मीद रखा था, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद था, जो 2021 जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप लोग को सियासत आने का को बहुत कतार में था आप लोग। लेकिन वहां पे भी आप लोग को बंगाल की जनता ठुकरा दिया था, मतलब 78 सीट में जाके आप लोग को चक्कर स्टॉप हो गया था। लेकिन उसके बाद हम्म। 2024 के चुनाव में देखिएगा, आप लोग को 18 से 12 में आ गया था। लेकिन नॉर्थ बंगाल को परसेंटेज देखिए, 8 सीटेड का 75% सीट आप लोग को जीत हासिल कर दिया। और बंगाल पे 36 सीट में 6 सीट जीता, मतलब वहां पे आपको कितना परसेंट है आपको अच्छे से मालूम है, 17-18% के आसपास, और यहाँ पे 75%। तो उसके बाद 2024 का चुनाव गया, 26 का चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट अभी जो था आप लोग को विधानसभा चुनाव में, उसमें आप लोग डिफॉल्ट हो जाए, मतलब और भी घट जाए, तो तब जाके उम्मीद दार्जिलिंग के लिए कुछ बन सकते हैं, आपको लगता है राजू जी? ऐसा सुनिए, देखिए, मैं, क्योंकि ये इश्यूज चुनाव से रिलेटेड नहीं है, ये वार्ता अलग ही है, बट फिर भी आपने चुनाव की बात की है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा पीछे देखने वाला आदमी नहीं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में जी बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, मध्य प्रदेश में दोबारा से रिपीट हुई। जी जी तो ऐसे तमाम राज्य अभी हमने जीते हैं, और जी ऐसे प्रदेश जीते हैं जहाँ कहती थी भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती। जी 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 कांग्रेस से ही हमने उल्टे जो है बहुत सारे प्रदेश चुने हैं। जी जी तो ऐसा है कि वो आंकड़ों पे जाएंगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा। जी और जहां तक बंगाल का विषय 18 से 12 मिला, कोई बात नहीं, हम और संघर्ष करेंगे और मेहनत करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इस बार जो है त्रिकोणा लड़ाई होगी। ये जो है 3 अलग अलग दल लड़ेंगे। एक दल ममता बनर्जी का होगा, एक जी दल जो है अभिषेक बनर्जी का होगा, एक दल भारतीय जनता जी पार्टी का होगा। जी अब जी जब ये 3 दल लड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, और बननी चाहिए 2026 में। लेकिन उसका इस वार्ता से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। बट देखिएगा, बंगाल बीजेपी पार्ट कभी नहीं चाहते दार्जिलिंग रिलेट लेकर पर कोई भी सॉल्यूशन आ जाए। जैसे देखिए, आपने अपने मुख से कहा जो पर्सलेटेड एरिया, ब्रिटिश की बॉर्डर एरिया, डिफरेंट डिफरेंट इशू राजू जी इसमें काफी मौजूद है। लेकिन उस जगह पे आपको नहीं लग रहा है जो यूनियन टेरिटरी व गोरखा का जो डिमांड है व दार्जिलिंग पहाड़ का जो डिमांड है, उस डिमांड से वाकिफ होते भी गवर्नमेंट चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उस क्या जगह नामकरण क्या होगा, क्या समाधान निकलेगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी को भी लोग नहीं समझते, नहीं चाहते, तो समझना होगा, उनको भी समझना पड़ेगा। जी 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 जो अन्याय हुआ है जी सीपीएम के समय, जी उससे पहले कांग्रेस के समय, जी उसके बाद टीएमसी के समय, तो समझना पड़ेगा। जो नेता है उनको समझना पड़ेगा। अगर आप हमें स्टेट का हिस्सा मानते हो, आप हमें अपना मानते हो, तो हमारी समस्या समझनी पड़ेगी आपको। सिर्फ आप राजनीति करोगे, विषय नहीं समझोगे, ऐसा तो होगा नहीं। कब तो कोई वोट देगा? हमारी चाय बगान की समस्या है, सिंकोना बगान की, हमारी जमीन की जी समस्या, हमारे जी लोगों के जमीन के पट्टे नहीं है, जी जी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, जी जी हमारे यहाँ जंगल जो है ध्वस्त हो रहे हैं, हमारे जी यहाँ जी रिसोर्सेज निकाल के लिया जा रहा है, हमारे जी यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे के पास रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे जो है ड्रग के आदी हो गए हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, पुलिस हमको डरा के रखती है, और ये सब चीजें समझना पड़ेगा। हम भी तो देश के ही नागरिक है ना। हम बिल्कुल अपने बिल्कुल राजू अधिकार जी। के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सबको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है अब तक ठीक से नहीं समझाएगा, लेकिन आगे समझा देंगे हम। राजू जी, एक बात क्या ना, देखिए आपका काबिलियत और आपकी जो जलवा है उसके ऊपर भी किसी का शक नहीं है राजू जी। आप 100% दार्जिलिंग के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है। लेकिन राजू जी देखिए, एक सवाल इस जगह पे आ रहा है राजू जी, अपना नीचे क्षेत्रों में संसदीय 4 क्षेत्र जो है नीचे पार्ट में, वहां पे हजार हजार करोड़, प्राय 30-40 हजार करोड़ की काम आपने मौजूद करवा दिया। मतलब उसी तरह आप दार्जिलिंग पहाड़ के लिए क्यों एलोकेशन नहीं करवा रहा है राजू जी? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप दादा कुछ फंसा नहीं सकते। आप क्या गलत नेता के साथ भिड़ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ, 2650 करोड़ का जी जितने नीचे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो एक ही हाईवे है। जी दूसरी बात, पानी के लिए 2500 करोड़ मिल, जी ठीक है, और जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्लेन में भी, उसमें हिल में भी है। जी अब के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बनेगा, डीएचआर में काम हुआ है, वो भी हिल में ही है। राजू जी, आप नेगेटिव ऐसा बात है लीजिएगा, कि मैं देखो, आपको कहने पॉजिटिव बात वाले कर रहा कुछ भी हूँ राजू कहें। जी। आपको पॉजिटिव बात कर रहा हूँ राजू जी। एक बात सुनिएगा, आप जैसे काबिलियत आदमी, आपके ऊपर में कोई भी आज का दिन में पार्लियामेंट में 500 कितना भी सांसद हो, 43 जो सांसद है उसमें आप एक ऐसा सांसद है जिसके ऊपर में बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत पार्टी का आदमी भी आपको साथ में मिलते हैं। लेकिन राजू जी, ये कहना है राजू जी, आपकी इरादा में कभी किसी ने शक नहीं किया, लेकिन आपका पार्टी और आपका गवर्नमेंट इस वक्त दार्जिलिंग लेकर किस स्टैंड बिलोंग कर रहा है, उस स्टैंड आदमी के पास क्लियर विजन नहीं आ रहा है राजू जी। इस वजह से एक कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। हम देखिए, क्लियरिटी हमसे शुरू होती है और हम बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट जी हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था, जी देखिए बागडोगरा में एयरपोर्ट बनता है जी तो दार्जिलिंग के लिए भी है, वो कालिम्पोंग के लिए भी है। जी अगर आज सेबोक से लेकर के जो है बालासन तक सड़क बन रही है, उसमें जी तो दार्जिलिंग के लोग भी चलेंगे, उसमें तो जो है कालिम्पोंग के लोग भी चलेंगे। असल में क्या है, हमारी सबकी कुदृष्टि ऐसी हो गई है, जी हम सिलीगुड़ी को अलग, दार्जिलिंग को अलग मानते हैं, और बीच में हमने खाई बना रखा है। जी 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 और इस क्षेत्र को, मैं आभारी हूँ, इस क्षेत्र की जनता का ऐसा सांसद मिला है जो खाई बनाने का काम नहीं करता, वो खाई भरने का काम मैंने किया है। नहीं, ये सबको मालूम है। मैं आपने सिलीगुड़ी में भी रहता प्रोसेस हूँ, करते हैं। दार्जिलिंग भी रहता हूँ, दोनों जी जगह काम करता हूँ, दोनों की भाषा बोलता हूँ, दोनों को हित की बात करता हूँ, और दोनों का समन्वय की बात करते हुए आज विभाजन नहीं है, आज झगड़ा नहीं है। और जी देखिए जी कितनी महान लोग सिलीगुड़ी के हैं। मैं गोरखा समाज से आता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सिलीगुड़ी के लोग अपना नेता मानते हैं।
राजू जी, आपको याद है 2022 में पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में आपको हम एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा समय के साथ साथ वक्त की नया बिल्डिंग में होगा, बोला था ना मैंने हाँ, आपको, नया नया बिल्डिंग में समाधान होगा। जी जी, नया बिल्डिंग की वक्त की बहुत नजीक में आ गया, आपको लग रहा है? मतलब जी, सॉरी, बिल्डिंग के समय हो रहा है जी, नया बिल्डिंग जब बना, जी जी जी, तो वो वक्त आ गया जैसे लग रहा है आपको? आगे आगे आना ही पड़ेगा दादा। अब हम प्रयास करेंगे ना। अब तक तो हम थोड़ा टेस्ट मैच खेल रहे थे, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। अब ज्यादा टाइम नहीं है जी। अब तो वनडे और 2020 वाला समय आ गया है, और अब नहीं तो कब। जी, तो राजू जी, स्थिति आ गई जी, तो आपने उस वक्त एक इंडिकेशन भी दिया था, नया पार्लियामेंट भवन में समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ ऐसा भी होता है, डिमांड का भी कुछ चेंजेस होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो कहीं जो यूनियन टेरिटरी हो, बस स्टेटहुड जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन रख के हम लोग आगे कुछ। मैं आपको एक बात आपको कोई किसी तरह का कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रयास कर लो। एक दूसरी बात, हमारा इलाका बहुत ही सेंसिटिव है, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबके अपने अपने समाधान है, हर एक को कुछ ना कुछ अलग भी चाहिए, ऐसे भी लोग हैं जी। तो हमारे यहाँ किसी के हित से किसी का अहित हो जी, मैं ये भी नहीं चाहता जी। और ऐसे लोग जो है समाज के अंदर में पूरे भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। राजू बिष्ट कुछ ऐसा बोले जिसके कारण यहाँ पे आग लग जाए, वो मैं करूंगा ही नहीं। गलती नहीं, राजू बिष्ट आग लगाने वाला काम नहीं करते। मैं समस्या नहीं हूँ, मैं समाधान हूँ। और मैं जो है, मैं खाई नहीं हूँ, मैं पुल हूँ, मैं वो ब्रिज हूँ, वो सेतु हूँ, तो सबको एक साथ रखने का काम करता है। और ये मेरी जनता के मुझे देने, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो हम लोग ये 41 मार्च में जो स्टार्टिंग हुआ मीटिंग, टाइपरेटिंग 2021 का अक्टूबर में हुआ था, इसका बाद 41 मंथ इंतजार करना पड़ा। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं जो ये जो शुरुआत हुआ सेकंड इनिंग्स में आपका, ये कंटिन्यू ऑनगोइंग रहेंगे? देखिए, ऑनगोइंग रहेगा। मैं ये तो दावा, हालांकि ये मेरे बोलना उचित नहीं है, मैं ये दावा भी नहीं करूंगा कि पहले मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा, लेकिन ये मतलब सीरियस मीटिंग है और ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और हम ये भी चाहते हैं, गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे जी, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसका समाधान हो। वह एक ही है कि देखो, जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं मैं पिछले 6 साल में भली भांति समझता हूँ। जी 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 जी, कोई भी ऐसा समाधान अगर आता हो जहाँ लगता हो कि जनता को कि मुझे ठगा गया, तो उसका मैं हिस्सा नहीं रहूंगा। नहीं राजू जी, सबको मालूम है, मैं जनता के हित के लिए काम करूंगा। और मान लीजिए मैं इतना कुछ करके अरेंज कर भी सकता हूँ, ठीक है, इतना बैठक से लेकर के इतना लोगों से मिल करके ट्राइपार्टाइट मीटिंग कर सकता हूँ, तो मैं इतना भी सक्षम हूँ कि अगर कोई चीज ऐसी आती है जहाँ पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और जनता को ये लगता हो कि ये ठीक नहीं है, तो मैं वो काम करूंगा ही नहीं। राजू जी, 2014 से 2024-25 चल रहा है। 2019 से मैंने आपको जो देखा, मैं आपका टेनर से जी, मैंने 500 हजार 86 या पार्लियामेंट मेंबर को देखा। बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर को हम देखा जो जिसका अंदर में जबान में बहुत इधर उधर होता है, लेकिन राजू जी आपका पहला जो स्टैंड था आज भी वही स्टैंड है, उस स्टैंड से आप हटा नहीं। आपका पर्सनल काबिलियत से कोई आदमी को कोई शक नहीं, लेकिन ये जो इतना वक्त लग रहा है, इस जगह पे जो पैशन आदमी को टूट रहा है, इस पैशन टूटने के लिए ये ब्रिज में रिपेयरिंग के लिए वो मीटिंग तो नहीं है? कोई नहीं, मैं प्रेशर का वो सिटी का भी काम करता हूँ। मैं देखिए, मैं हूँ ना, क्यों प्रेशर, किस चीज का प्रेशर? प्रेशर तो मेरे ऊपर है ना जी। तो जो भी जनता का प्रेशर है वो वोट के माध्यम से मुझे मिला है जी, और उस प्रेशर को रिलीज करने का ही तो मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, मैं देखिए 6 साल हो गए, आप कल पार्लियामेंट की लाइब्रेरी उठा करके ऑनलाइन देख लेना। आज तक जितना मैंने पार्लियामेंट में विषय रखा है, 1500 पेज पूरे हो चुके हैं जी, यानी एक बाइबल से भी मोटी किताब बन चुकी है जी। कम से कम उसके 5 वॉल्यूम बन सकते हैं। कल को जाकर के हमारे भविष्य में हमारे क्षेत्र कोई भी बच्चा अगर पीएचडी करना चाहे तो उसके लिए मटेरियल मुझे मालूम है, आपने करीबन 6 घंटे से अधिक बोला पार्लियामेंट में अभी तक। किसी को भी पता करना हो, क्षेत्र को समझना हो, समाधान के बारे में जानना हो, मैंने आज तक जो पार्लियामेंट में कहा है, बोला है और बात रखी है, वो अगर कोई देख ले तो सब कुछ मिल जाएगा उसमें। किसी भी विषय में लेकर के आप कुछ भी पूछ लो, और मैंने इतनी सिंसियरली ईमानदारी के साथ काम किया है। मैंने अपने लिए कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखी, इसलिए ना तो मुझे भय है, ना तो मुझे किसी का डर है, और मैंने सिंसियरली अपने काम किया है। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर काम करता भी हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ।
और मेरा हमेशा जो है सर कभी झुका हुआ आपको नहीं मिलेगा। मैं गोरखा पुत्र भी हूँ और सर हमेशा जो है खड़ा रखता हूँ। देखिए राजू जी, आपके बारे में कोई एलिगेशन नहीं है, आप काम करते हैं, छाती छिला के काम करते हैं, लेकिन आपका ऊपर में एक ही आदमी का आरोप है जो राजू जी अपना मकसद से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन दूसरे सांसद को देखता हूँ कई एलिगेशन इतना लगते हैं। आसान हो ना, इतना आसान होता मैं पहले ही कर लेता, मैं क्यों लेट करता। जी कोई जो आदमी ये आरोप लगा रहा है, देखो जी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, जी लेकिन उस ज्ञान का क्या, वो अगर आपके समाज के ही काम नहीं आएगा। जी जी हमारे जी बहुत पुराने बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी जी जो विधायक भी रहे हैं, जी मैं उनकी बात सुनता हूँ, ऐसा लगता है बाप रे कितना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का मैं करूँ क्या। हमारे क्षेत्र के काम नहीं आया, लोगों के काम नहीं बिल्कुल आया, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल जब आ सकता था तब आपने धोखा दिया। जी तो देखिए मैं उस चीज में खैर पढ़ना नहीं जी चाहता। जी मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारा ज्ञान, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी, हमारी क्षेत्र और गरीब दुखी जनता जिसने वोट दिया है किसी आशा से, किसी अपेक्षा से, उसके काम आना चाहिए। आप प्रयास करो ना, जी सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल अब भगवान गीता में भगवान जो है कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश देते हैं, जी तुम फल की चिंता मत करो, बस ईमानदारी के साथ कर्मठता के साथ कर्म करो, जी। वही तुम्हारी पूजा है और फल अवश्य मिलेगा। तो फल तो मिलेगा ही। धन्यवाद राजू जी, आपका जो कर्म आपने साचा के रखा है वो कर्म आपकी पूरी हो, ये हमारा तरफ से चाहना है और हर भारतीय नेपाली भाषी का चाहना है। आपकी कीमती वक्त देने के लिए, काफी दिन लंबा समय के बाद डीएसटीवी को वक्त देने के लिए धन्यवाद राजू जी। करत अभ्यास के जड़मती होत रुझान सुजान जी जरूर होगा और अच्छा समाधान होगा। धन्यवाद राजू जी।